अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली अहमद रशीद भट्टी साहब। उनसे बात करते हैं। भट्टी साहब कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएं, ये हुआ क्या है? आप ये मैं सारे गिर के गया सारे था जी, फ्रैक्चर हो गया। कैसे गिर गए थे? चंद रोज़ पहले बारिश जब हुई है तो उन दिनों में हम ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन कर रहे थे, तो कैंपेन डोर टू डोर करते हुए स्लिप होकर गिर गया था, तो ये फिर फ्रैक्चर हो अच्छा गया। अहमद साहब, ये बताइएगा कि ज़िमनी इंतखाबात पाकिस्तान तरीके इंसाफ सारे के सारे ही हार गई, क्या वजह बनी? देखिए, बात यह कि आज से 2 महीने पहले आपने देखा जब आम इंतखाबात हुए तो बहुत भारी मैंडेट दिया गया अवाम की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन जब उस मैंडेट को चोरी कर लिया गया और उस मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया तो अवाम का क्या रद्दमल होगा? अवाम का रद्दमल यही होगा कि जब हमारे जायज़ मैंडेट को भी तस्लीम करने से इनकारी है ये हुक्मरान तबका, तो हम कहाँ जाएँ, किसके पास अपनी फ़रियाद लेके जाएँ? तो मेरी ज़ाती राय के मुताबिक बहुत से लोग जो हैं शायद वो डिस्करेज हुए उस सारी एक्सरसाइज से, जिसके बायस वो वोट डालने के लिए निकले नहीं। क्या वजह है कंपेन सही तरह से नहीं हो सकी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो अपने वोटर्स को बाहर नहीं निकाल सकी, या ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं पार्टी के अंदर वो भी वजह है कि वोटर जो है मायूस हुआ? तो आपको क्या लगता है क्या वजह? अगर इख्तलाफ नहीं होगा तो जमहूरियत कैसी रहेगी? इख्तलाफ ना होने की गुंजाइश जो है वो तो सिर्फ आर्म फोर्सेस में होती है, वहाँ पे इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जमहूरी सियासी जमातों में इख्तलाफ की गुंजाइश होती है और रहनी चाहिए, माँ सिवाय इसके कि आप पार्टी पॉलिसी को वायलेट ना करें। तो दूसरी बात जो आपने कैंपेन के हवाले से की, कैंपेन हमने भरपूर तरीके से की, लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज़ जो है जो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुई, वो जो मुबैना धांधली थी 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन में, उसके बायस वोटर डिस्करेज था, मुझे जो लगता है। तो आपने उन्हें मोटिवेट भी नहीं किया कि बाहर निकलें वोट डालें? क्योंकि नॉर्मली वो तमाम सीटें जिसके ऊपर तरीके इंसाफ का ये दावा था कि 2024 के आम इंतखाबात हैं उसमें हमें धांधली से हराया गया, और अब अगर आप देखें तो हर जगह पे आलमोस्ट 50% की लीड से जो है वो आप हारे हैं। तो क्या हो गया? देखें, लीड बढ़ाने के लिए तो आपको पता है, आपने वीडियोस भी देखी हैं, बैलेट बॉक्सेस को स्टफ़ किया गया। इलेक्शन से पहले ही जो थे वोट्स जो थे उन पे स्टैंप्स लगी हुई थी, वो लगा के बैलेट बॉक्सेस में डाली गई, धांधली की इंतहा की गई। ये जो आप कह रहे हैं कि हमारा जो मार्जिन है वो बहुत हाई मार्जिन से नून लीग हमसे जीती, उसकी एक वजह धांधली भी है जिसमें बैलेट बॉक्सेस को स्टफ़ किया गया। अच्छा, ये बता दें कि प्री बजट डिस्कशन चल रही है, तो क्या तजावीज़ देंगे हुकूमत को कि वो बजट अवाम फ्रेंडली बना सके? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक बजट अवाम के नुमाइंदे नहीं बनाएंगे वो अवामी बजट नहीं होगा। बजट यहाँ पे बना के पेश कर दिया जाता है, लेकिन उसमें ऐवान से तजावीज़ नहीं ली जाती। ऐवान में जो लोग मुंतखब होकर आए हैं, जब तक वो अपनी राय का इजहार नहीं करेंगे बजट में, तो वो अवामी बजट तो नहीं हो सकता। तो ये सबसे पहला मसला ही है। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आप चाहते हैं कि अवाम की बेहतरी के लिए काम करें, तो फिर आपको अवामी मैंडेट को पहले तस्लीम करना पड़ेगा। जब तक आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ऐवान में काम करने की इजाज़त नहीं देंगे, तब तक अवामी काम नहीं होंगे। अब फॉर्म 47 वालों को जब ला के आप बिठा देंगे ऐवान में, तो ऐसे बजट बनेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि क्या ये हुकूमत जो है वो अवाम फ्रेंडली बजट बना सकेगी, और आपकी नज़र में अवाम फ्रेंडली बजट है क्या? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल भी नहीं बना सकेगी, चूँकि ये अवामी हुकूमत ही नहीं है, अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, फॉर्म 47 की हुकूमत है जिनको मुसल्लत किया गया अवाम के सर पे। अवाम की, जैसे मैंने पहले कहा, अवाम दोस्त बजट वही होगा जो डिलीवर करेगा, जो अवामी मसाइल की तर्जुमानी करेगा। अवाम के मसाइल के सबसे पहले आजकल एक बड़ा बर्निंग इशू चल रहा है गंदम का। अब गंदम का मसला ये है कि आपने, हुकूमत ने आज तक टारगेट ही सेट नहीं किया। अगर कुछ किया भी है तो मैं जो सुनने में आया अखबारात के ज़रिए कि 2 मिलियन मेट्रिक टन गंदम को प्रोक्योर करने का टारगेट बनाया। उसके लिए तैयारी क्या है? फंड्स तो हैं नहीं इनके पास आज तक। मेरी इतला के मुताबिक आज से चंद रोज़ पहले 552 अरब रुपए की इजाज़त मांगी गई वफाकी हुकूमत से कर्ज़ा लेने की, लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने उसका जवाब ही नहीं दिया पंजाब हुकूमत को। तो जब फंड्स ही नहीं है तो ये प्रोक्योरमेंट करेंगे कैसे? ये तो हर रोज़ असम्बली में बैठ के अवाम के साथ धोखा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे बारदाना की जो इन्होंने एप्लीकेशन एक बनाई है वो इन ऑपरेशनल है, वहाँ पे आप अपनी जाके रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा सकते। जिनकी चंद लोगों की हुई भी है उनको सिर्फ 6 बैग्स दिए जा रहे हैं फ़ी एकड़। अब 6 बैग्स कैसे गंदम उसमें पूरी आएगी? अगर एक किसान 6 एकड़ का मालिक है, ये जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि सिर्फ 6 एकड़ के किसान को, 6 एकड़ के मालिक किसान को 6 बैग्स पर एकड़ देंगे। अब गंदम 6 बैग से ज़ायद है उसकी,
तो वो बाकी के बैग्स कहाँ से लेके आएगा। तो इस तरह की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की बायस ये हुकूमत गैर मकबूल होती जा रही है अपने हुकूमत के इब्तदा में ही, और जैसे जैसे ही आगे बढ़ेंगे अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ की वजह से इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती। अच्छा, ये बताइएगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से एहतजाज का कहा जा रहा है कि हम एहतजाज करेंगे, किसानों के इशू पे भी एहतजाज करेंगे, जो अपने मसाइल हैं उन पे भी एहतजाज करेंगे, तो ये कब तक मतवक्को है? कोई तारीख़, किसी की तारीख़ पे मुशावरत हो रही है कि किस तारीख़ को ये जो एहतजाज है शुरू किया जाएगा? इसमें हमारी पार्टी में मुशावरत हो रही है, कुछ डेट्स के हवाले से अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है जुमे से आगाज़ होने की ये इम्कान आने वाले जुमे? जी बिल्कुल। तो ये किस तरह की ये तहरीक होगी, आगाज़ कहाँ से होगा और कितनी वाइड जाएगी? इस पे अभी हिकमत अमली बन रही है, जल्दी इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा।